जमात इस किस्म की रवैया, इस किस्म का एक एटीट्यूड जो कि हुकूमत हमें दिखा रही है, तो उससे तो ये लगता है जैसे कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं हैं। बाकी तो छोड़ें, क्योंकि जिस तरह से सलूक रवा रखा गया है हमारे साथ और जिस तरह की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, वो लोग हमारे ख़ास तौर पे हम खैबर पुख्तनख्वा के वो दोस्त, वो हमारे भाई जो कि अपनी कारोबार कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, रेडी बांध थे, उन सब को न सिर्फ हरासा किया गया, उनको कैद किया गया। सिर्फ उनका कसूर शायद ये था कि वो खैबर पुख्तनख्वा के सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम न कोई सूबाई सतह पे कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है। लेकिन किसी भी फेडरेटिंग यूनिट के साथ अगर इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा तो उससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हासिल उन लोगों को होगा जो कि इस मुल्क की, इस सूबे की भलाई नहीं चाहते। उन फोर्सेस को ये वो लोग होंगे जो कि गलत रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि जब उनमें ये एहसास होगा कि उनके जहां पे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो, वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ कौन आके इन्वेस्ट करेगा जब वो इस तरह के हालात देखेगा? हम तो अपने एक सियासी जमात है और हमारी कार्रवाई सियासी है। हम कोई ना दहशतगर्द तंजीम है, बल्कि हुआ क्या है कि इतने साथ 780A के पर्चे किए गए हैं, जिससे कि जो दहशतगर्दी की जो वो तारीफ है, वो भी, उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि हर दूसरे बंदे को अगर आप दहशतगर्द बना देंगे और एक आम शहरी को, एक पढ़े लिखे लोगों को आप अगर दहशतगर्द के जुमरे में ले आएंगे, तो जो असल दहशतगर्द हैं वो तो फिर उनमें और कोई फ़र्क नहीं रहा। हम तो एक सियासी एक्टिविटी कर रहे थे, हम एक सियासी इज्तिमा कर रहे थे और उसके लिए एक पूरे मुल्क की बदनामी हुई पूरे आलमी सतह पर कि किस तरह से नहत्ते शहरियों पे इस किस्म की कार्रवाई की गई, जिसकी के जितने भी फुटेजेस हैं, जितनी भी उसकी कार्रवाई है, वो सब लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म का माहौल को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का। हुकूमत इस वक्त काफ़ी पैनिक में नज़र आ रही है और वो ज़ाहिर इसी से ही होता है कि आपने 6 FIR'ें सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पे डाल दी हैं, जो कि थे नहीं थे सब पे डाल दी है। तो इससे कोई अपना मुस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए और उसके लिए ज़्यादा कोशिश हुकूमत ने करनी है। सियासी जमातें, अपोजिशन अपना एहतजाज करती रहेंगी, ये उनका एक कानूनी आईनी हक भी है और मैं समझता हूँ कि इससे कोई भी मुल्क को नुकसान नहीं होता। शिबली साहब ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो पाबंदी दर्ज की गई है, तो ये पंजाब की लीडरशिप की वजह से मिली है। पंजाब की भी नहीं थी, मरकजी लीडरशिप एहतजाज में शरीक। पेशावर में रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो रवैया हमारे साथ रखा गया, हमारी पार्टी के लोगों के साथ रखा गया, ऐसा नहीं लगता कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सूबाई सतह पर हम बात नहीं करना चाहते, ऐसे रवैये से हासिल कुछ नहीं होगा। ऐसे रवैया इख्तियार करेगी तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हुकूमत के रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के शहरी ही नहीं हैं। शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोगों की तवक्कुआत थी कि अपने दारुल हुकूमत जा रहे हैं, हम पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। ये बताइए, आप इंसाफ किससे मांगेंगे? जो आपके लोग शहीद किए गए, जो सलूक आपके साथ हुआ, हुकूमत का तो ये हाल है आपने बताया, तो अब किधर जाएगी इंसाफ के लिए? देखें, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हम इंसाफ के लिए जिस तरह के हम इन अदालतों में आए हैं, हमारी बुनियादी डिमांड यही है कि इसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो कि इस सारे वाक़ये की तहकीकात करे और वो लोग जिन्होंने के कानून से बाहर की बात है, चाहे वो जिस तरफ के भी लोग हों, उन पे वो जिम्मेदारी आयद करे और उसके मुताबिक उनको सज़ा दे। शिबली साहब ये बताइए